Good morning, student. Today we have start topic meiosis first division की second phase metaphase first. But we have remembered prophase first. मैं आपको prophase first की last सब स्टेज या सब फेज को रिमेंबर करवा दूं, जिसमें हमने डाइकाइनेसिस पढ़ा था। और ये डाइकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम्स जो थे कंडेंस हो गए थे और इसमें डिसअपेयर हो गई थी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, जब न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है तो उसके बाद में फिर आपकी पारगति क्रम आई मीन्स डाइकाइनेसिस के बाद में नेक्स्ट मियोसिस फर्स्ट की स्टेज स्टार्ट होती है, मध्य अवस्था फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज फर्स्ट। अब इस मेटाफेज फर्स्ट में स्पिंडल का फॉर्मेशंस होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, इसको हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स। और इस स्पिंडल फाइबर्स में क्रोमोसोम्स जो है इसके मध्य में मीडिएटर के अंदर मतलब मीडियम में अरेंज हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और ये कैसे लिंक आउट करते हैं स्पिंडल फाइबर्स में। ये जो स्पिंडल फाइबर है इसमें इनका क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर जो होता है गुणसूत्र बिंदु वो लिंक आउट करता है। क्लियर? तो दिस इज नोन एज मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट स्टेज एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में जो सेल होती है उसमें फेरो बनने लगता है, सेल के अंदर ये फेरो बनने लगता है, अंदर कंस्ट्रक्शंस होने लगता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संकीर्णन। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके क्रोमेटिड्स यानी ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनमें दोनों जो गुणसूत्र बिंदु जो है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ये क्या होने लगता है, सेपरेट होने लगता है और अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि क्रोमोसोम्स हैव सेपरेटेड एंड आर मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। और ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं और ये फेरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये फेरो का फॉर्मेशन स्टार्ट होने का मतलब है कि सेल्स साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना। साइटोकाइनेसिस आप समझते ही हैं, जीव द्रव्य विभाजन। क्लियर? कैरियोकाइनेसिस तो हम पढ़ ही रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस तो केंद्रक का चल ही रहा है, बट दिस स्टेज स्टार्ट साइटोकाइनेसिस यानी सेल मतलब कोशिका द्रव्य का भी विभाजन शुरू होता है। अब इस फेज में आप देखिए ये एनाफेज फर्स्ट के बाद में टेलोफेज आती है। इस टेलोफेज फर्स्ट में ये फेरो जो है टूवर्ड्स द सेंटर पोजीशन एंड कम आउट टू सेल्स यानी सेंटर पोजीशन पे सेंटर की ओर गमन करता है, मूव करता है। और ये फेरो का जो टूवर्ड्स है सेंटर की ओर मूव करके और सेल्स को टू पार्ट्स में बिल्कुल इक्वल साइटोकाइनेसिस हो जाता है। इसमें रीअपेयर हो जाती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, रीअपेयरिंग हो जाती है इनकी दोनों के अंदर। और क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल पे पहुंच करके और वापस केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। क्लियर? तो ये जो थी हमारी मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न की टेलोफेज फेज थी। अब टेलोफेज फेज में हमने ये देखा कि दो डॉटर सेल्स बनी और इन डॉटर सेल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम्स जो है हाफ हाफ हो गए यानी रिडक्शन डिवीज़न हो गया, न्यूनकारी विभाजन। तो इस तरह से ये अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट वी विल कम मियोसिस सेकंड डिवीज़न। अब जो मियोसिस सेकंड डिवीज़न है, ये जो फेजेस मैंने बनाई हैं आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है मियोसिस सेकंड डिवीज़न की यानी अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय। इस अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय के अंदर ये जो है अर्धसूत्रीय विभाजन जो द्वितीय है यानी सेकंड मियोसिस डिवीज़न जो है, दीज आर जस्ट लाइक ए माइटोसिस डिवीज़न, बिल्कुल समसूत्रीय विभाजन की तरह ही है। इसमें जीन एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं होता, ना चाइज़मेटा बनता है ना जीन एक्सचेंज होता है। जैसा कि हमने समसूत्रीय विभाजन पढ़ा था, बिल्कुल वैसी की वैसी फेज़ है ये और वैसे ही प्रोसेस जो है इसमें होता है। इट हैज़ 3 phases: मेटाफेज,
एनाफेज एंड टेलोफेज लास्ट। तो अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज सेकंड, दीज आर बिलोंग टू मियोसिस सेकंड डिवीज़न। अब इस फेज में आपके ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अब इसमें वापस जो यहाँ रीअपेयर होती है, तो ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होके वापस स्पिंडल फॉर्म होता है, और उस स्पिंडल में ये जो स्पिंडल फॉर्म होता है, फाइबर्स जो बनते हैं उनमें ये जो क्रोमोसोम्स जो है अपने सेंट्रोमियर से लिंक आउट करता है और बिल्कुल इक्वेटर पोजीशन पे होता है। तो ये जो इक्वेटर पोजीशंस होती है, दीज आर नोन एज मेटाफेज प्लेट, इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्लियर। अब मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस होते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं इनके क्रोमेटिड्स वगैरह। लेकिन जैसे ही एनाफेज सेकेंड स्टार्ट होती है, तो एनाफेज सेकेंड में क्रोमेटिड्स के जो सेंट्रोमियर्स हैं वो डॉटर सेंट्रोमियर्स बनाते हैं, और डॉटर सेंट्रोमियर्स के साथ में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्रोमेटिड भी सेपरेट होते हैं, और दे आर फॉर्म टू डॉटर क्रोमोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं पुत्री कोशिका। ये मैंने लिख रखा है, डॉटर क्रोमोसोम्स यानी पुत्री कोशिकाओं का बनना। अब ये पुत्री कोशिकाएं अपने अलग अलग पोल पर यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, और ये डॉटर सेंट्रोसोम्स जो स्पिंडल के होते हैं वहाँ तक पहुँचती हैं। और साथ ही एनाफेज सेकंड में ही ये ध्यान रखिए कि एनाफेज सेकंड में ही सेल फेरो जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी साइटोकाइनेसिस की जो है पोजीशन आ जाती है। तो ये मेटाफेज सेकंड की फर्स्ट सेल्स का है, इसमें फेरो स्टार्ट हो गया, ये सेकंड के अंदर हो गया। जो दोनों डॉटर सेल्स का ही हम पढ़ रहे हैं एज इट इज़ ये डायग्राम। तो इन दोनों के अंदर ये सेल फेरो जो है, ये फेरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहलाएगी एनाफेज सेकंड, यानी पुत्री गुणसूत्र बनते हैं, इसमें डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं, और ये डॉटर क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ना लास्ट स्टेज, अब लास्ट स्टेज आती है हमारी मियोसिस सेकंड डिवीज़न की। ये मियोसिस सेकंड डिवीज़न की जो लास्ट स्टेज है, इस प्रावस्था में देखिए क्या होगा। टेलोफेज सेकंड में, जैसे कि मैंने लास्ट में रिजल्ट लिख रखा है, पहले मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ कि इसके अंदर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्मेट होती हैं, यानी 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इन चारों पुत्री कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो हैप्लॉइड है सब में। तो ये अगुणित पुत्री कोशिकाएं हैं, और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस फॉर्मेट हो जाती है चारों के अंदर, और 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और इन चारों पुत्री कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, अगुणित पुत्री कोशिकाएं। तो इस तरह से हमारा ये अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो अब आपको मैं अर्धसूत्री विभाजन का संक्षेप में पूरा सारांश यानी इसकी समरी को मैं रिपीट कर रही हूँ। मियोसिस डिवीज़न, मियोसिस डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, और ये एक प्रकार का रिडक्शन डिवीज़न होता है, और 2 फेज़ में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो जो मियोसिस सेकंड डिवीज़न है वो तो रिडक्शन डिवीज़न कहलाता है। जैसे कि आपको इसमें हमने बताया था, ये वाला जो फेज़ था ये था आपका मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न, जिसको हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। और इस रिडक्शन डिवीज़न के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें रिडक्शन डिवीज़न की जो प्रोफेज फेज़ है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसकी 5 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, और 5 स्टेजेस के लास्ट में हमने देखा कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर जो है वो जो है आधा रह जाता है, जिसको कि हम लास्ट में हमें बिल्कुल क्लियर सीन होता है जब हम मियोसिस सेकंड डिवीज़न को हम पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो हमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं। तो इस पूरे फेज़ को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन है जो है, हमने इसका स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया था कि ये किसके अंदर होता है, ये ध्यान रखिए आप। ये जो डिवीज़न है अर्धसूत्री विभाजन, आई मीन्स मियोसिस डिवीज़न जो है, ये सेक्सुअल सेल्स के अंदर होता है, यानी गॉनेट्स के अंदर होता है। और डू यू नो गॉनेट्स, गॉनेट्स होते हैं, मेल के गॉनेट्स को तो हम बोलते हैं टेस्टिस, वृषण, जिसमें युग्मक बनते हैं यानी शुक्राणु बनते हैं तब होता है। और फीमेल के गॉनेट्स होते हैं ओवरी यानी अंडाशय, जिसमें ओवम बनते हैं तब मियोसिस डिवीज़न होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है
जिसमें गैमेट फॉर्मेशंस होते हैं, तो उस गैमेट फॉर्मेशंस में विच डिवीज़न आकर, यू हैव से मियोसिस डिवीज़न। क्लियर? तो ये अपना आज कंप्लीट टॉपिक हो गया मियोसिस डिवीज़न और माइटोसिस में प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं इन दोनों वीडियोस में जो डिफरेंस है, मतलब माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। इसमें एनी 4 डिफरेंस का कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एनी 4 डिफरेंस इन बिटवीन माइटोसिस डिवीज़न एंड मियोसिस डिवीज़न। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? तो अब आप इसका आंसर सुन लीजिए। कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, उसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स पे वॉच करना, ध्यान दे लेना। अब सबसे पहले तो हम समसूत्री का बोलेंगे और उसी के अगेंस्ट में माइटोसिस का। समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीज़न में अकर इन सोमैटिक सेल, यानी समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है मियोसिस डिवीजन जो है वो सेक्सुअल सेल के अंदर होता है। ये क्लियर हो गया? यानी लैंगिक जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। फर्स्ट, समसूत्री विभाजन जो है एक सरल प्रक्रिया है और अर्धसूत्री विभाजन जो है एक जटिल प्रक्रिया है। समसूत्री विभाजन की जो है 5 फेजेज हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। यानी पूर्वावस्था, सबसे पहले विभाजन अंतराल प्रावस्था ही होती है, फिर वो डिवाइड होती है, तब स्टार्ट होती है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इसी तरह से मियोसिस डिवीज़न जो है ये वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके 2 स्टेप्स होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की जो 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो वी से मियोसिस डिवीज़न इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिवीज़न। और फिर डाइकाइनेसिस के बाद में मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट आती है। फिर स्टार्ट होती है मियोसिस सेकंड डिवीज़न। ये जो है मियोसिस सेकंड डिवीज़न को बिलोंग करती है। जो तीनों फेज़ हैं ये मियोसिस सेकंड डिवीज़न की है। ये टेलोफेज सेकंड है, ये एनाफेज सेकंड, ये मेटाफेज सेकंड। तो ऑल 3 डायग्राम्स आर बिलोंग टू मियोसिस सेकंड डिवीज़न। तो इस तरह से होता है। अब दूसरा देखिए, समसूत्री विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है, इट नॉट प्रेजेंट जीन एक्सचेंज, बट मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज की 3rd फेज के अंदर पैकाइटिन के अंदर जीन विनिमय होता है। इसका डायग्राम मैंने आपको पहले बताया था, उसमें होता है। फिर दूसरा, माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है, इसमें ध्यान रखना। माइटोसिस डिवीज़न जो है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक सिंपल मेथड है, और मियोसिस डिवीज़न जो है काफ़ी जटिल मेथड है और लॉन्ग प्रोसेस होता है, जबकि समसूत्री विभाजन इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, छोटा ही होता है। तो एक बात और ध्यान रखिए, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज जो है वो तो शॉर्ट पीरियड की होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज जो है वो लॉन्ग पीरियड की होती है, लंबी प्रवस्था होती है, क्योंकि उसकी 5 उप प्रवस्थाएँ हैं। फिर नेक्स्ट है आपके समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर या कियाज्मा या चाइज़मेटा नहीं बनता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है और कियाज्मा बनता है। यानी गुणसूत्र जो है आपके खंडों में विभक्त हो जाते हैं। और समसूत्री विभाजन जो है, कोशिका विभाजन जो है ये एक ही बार होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है 2 बार, परंतु गुणसूत्र का विभाजन एक ही बार होता है, ये ध्यान रखना। समसूत्री विभाजन में आपके केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन निश्चित नहीं होता है, जरूरी नहीं है। ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे, इसका आएगा आपके। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अब सबसे बड़ा महत्व मैं एक लास्ट और बता रही हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान रखना, उसको रिमेंबर कर लेना कि समसूत्री विभाजन जो है ये पौधे और जंतुओं में वृद्धि का घोतक होता है, यानी मेन सिग्निफिकेंस जो है इसकी ग्रोथ है। और जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका सबसे बड़ा महत्व जो है, इसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है, यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका ट्रांसमिशन होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन।
तो इस तरह से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के कुछ डिफरेंस हैं, वो आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। इसमें सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन आपको अपनी खुद की इंटेलिजेंसी से दोनों आपने पढ़ लिए, मेटासिस और मायोसिस, सो यू कैन राइट डिफरेंस इन बिटवीन। क्लियर? थैंक यू।